प्रत्येक देश में जहां विश्व हिंदू परिषद का चैप्टर है और भारत के प्रत्येक राज्य में प्रवास कर रहा हूं संगठन की दृष्टि से, तो ये दायित्व लेने के बाद मेरा उड़ीसा का ये पहला प्रवास है। तो इसलिए मेरे कार्यकर्ताओं से मिलना, समाज के मूर्धन्य व्यक्तियों से, प्रतिष्ठित व्यक्तियों से, इंटेलेक्चुअल से मिलना और प्रेस से मिलने का ये क्रम प्रत्येक राज्य में चलता है। और कुछ स्थानीय विषय होते हैं, कुछ राष्ट्रीय विषय होते हैं। तो जैसे स्थानीय विषय, स्वामी लक्ष्मण जी सरस्वती की हत्या के 17 साल बीत जाने के बाद भी उनके हत्यारों को अभी तक दंडित नहीं किया जा सका, ये हिंदू समाज की चिंता का विषय है। इसलिए हम ये शासन से, प्रशासन से अपेक्षा करते हैं कि स्वामी जी के हत्यारों को उचित दंड कानून के तहत मिले। एक दूसरा स्थानीय विषय महाप्रभु जगन्नाथ के मंदिर को लेकर के है कि जहां दीघा बीच पर एक मंदिर का निर्माण हुआ, विश्व हिंदू परिषद को बड़ी प्रसन्नता हुई, क्योंकि हम चाहते हैं कि महाप्रभु के मंदिर पूरे विश्व में बने, रथ यात्राएं पूरे विश्व में हो। परंतु जब उन्होंने क्लेम किया कि यह मंदिर नहीं, यह धाम है और पूरी असली धाम नहीं है, असली धाम यही है, तो वो एक चिंता का विषय हुआ कि ऐतिहासिक तथ्यों को झुटलाकर सिर्फ तीर्थाटन के कंपटीशन को आगे बढ़ाने के लिए इस प्रकार की असत्य बातों का प्रचार होता है। हिंदू समाज में भ्रम निर्माण होता है, हिंदू समाज में विघटन होता है। इसलिए हम इसका विरोध करते हैं, हम इस पर खेद जताते हैं। और एक विषय हमारा शुरू से रहा है, प्रारंभ से, कि गाय हिंदू धर्मावलंबी के लिए आस्था का प्रतीक है। गौ की पूजा घर घर में होती है, सदियों से होती रही है। इसलिए गौ कशी पर, गौ हत्या पर प्रतिबंध भारत में लगना ही चाहिए। और हमारी मांग का अनेक राज्यों में समर्थन करते हुए गोवध निरोधक कानून बनाए हैं, लेकिन कानून प्रभावी नहीं है। कुछ तो कानूनों में कमियां हैं और कुछ प्रशासन की नीयत भी ठीक नहीं है कि कानून होते हुए भी कोई उचित प्रभावी कार्रवाई नहीं करते। हमारे उड़ीसा प्रशासन को उड़ीसा के कानून में क्या क्या कमजोरियां हैं वो हमने उनको बताई है, निवेदन किया है कि उन कमजोरियों को दूर करें। उनको ज्ञापन दिया हुआ है, लगभग 2 वर्ष पहले दिया हुआ था। पुनः ज्ञापन देने के लिए मैं आज आया, हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से समय मांगा है। तो कल या परसों जब मुझे समय मिलेगा तो पुराने ज्ञापन को हम पुनः नई सरकार के नए मुख्यमंत्री को हम प्रस्तुत करने वाले हैं। सर, जैसे कि आपने बताया ममता जी ने प्रतियोगिता पूर्वक ये दीघा का मंदिर को धाम बनाया है, क्या कहना चाहेंगे आप? ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हिंदू समाज में भ्रम उत्पन्न होता है। पूरा हिंदू समाज पुरी के समुद्र तट पर स्थित महाप्रभु जगन्नाथ के मंदिर को धाम मानता आया है। और ये मानता आया कि महाप्रभु चैतन्य की जो यात्राएं थी वो यहाँ तक आती थी और उसी श्रद्धा भाव से उसका पूजन भी करते हैं। अब इसमें कोई दूसरा क्लेम आ जाए कि धाम ये नहीं और कहीं है, तो भक्तों में तो भ्रम का निर्माण होता ही होता है और इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। ये ऐतिहासिक तथ्य है कि पुरी का धाम ही जगन्नाथ धाम है। आप चाहेंगे कि धाम का नाम हटा दो, सिर्फ धाम ना बोलकर सिर्फ जगन्नाथ मंदिर? हमने तो यही मांग कर रहे हैं हम कि मंदिर है, मंदिर बनाए और मंदिर बनवाए, एक ही नहीं और मंदिर बनवाए, लेकिन उसको धाम का दर्जा देने की आवश्यकता नहीं है। सर, क्या ममता जी कम्पीट कर रहे हैं? यहाँ पे जो बिजनेस चल रहा था उसको लेके कम्पीट कर रहे हैं? स्वाभाविक रूप से लगता तो यही है कि धाम कहने से जो तीर्थाटन होता है और तीर्थाटन के माध्यम से स्थानीय समाज का जो विकास होता है, उसी से कम्पीट करने का नियत से ही ये सब कुछ हो रहा है। इसके पीछे और किसी प्रकार का और कोई उद्देश्य तो प्रतीत होता नहीं। ठीक है, थैंक यू।